राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगले 27 दिनों तक शिवलिंग पर चढ़ाएं 6 चीज, शिव जी की बरसेगी कृपा। जी हाँ दोस्तों, इस बार सावन का महीना बेहद शुभ रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान ग्रहों और नक्षत्रों के कई दुर्लभ संयोग बनने वाले हैं। इस वर्ष सावन माह की शुरुआत 22 जुलाई से हो चुकी है और 19 अगस्त को इसका समापन होगा। इस सावन के पूरे महीने शिव जी और मां पार्वती की पूरी श्रद्धा के साथ उपासना करने से सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। इस समय आप शिवलिंग पर इन 6 में से कोई भी एक चीज अर्पित करने से शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप इन 6 चीजों में से किसी एक भी चीज को चढ़ाते हैं तो आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, भगवान शिव को समर्पित सावन का पावन महीना चल रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी महीने भगवान शिव को वर के रूप में पाने के लिए मां पार्वती ने घोर तपस्या की थी। भगवान शिव को ये महीना अति प्रिय माना जाता है, इसलिए इस सावन के पूरे महीने शिव जी और मां पार्वती की पूरी श्रद्धा के साथ उपासना करने से सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें शिवलिंग पर अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है, इसलिए अगर आप भी सावन के महीने में भोलेनाथ की कृपा दृष्टि अपने ऊपर बनाए रखना चाहते हैं तो आने वाले 27 दिनों तक शिवलिंग पर इन 6 में से कोई भी चीज अर्पित करें। पवित्र श्रावण का महीना भगवान शिव को समर्पित है। पूरे माह भगवान शिव का विशेष पूजन किया जाता है। साथ ही कावड़ यात्रा भी निकाली जाती है। भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए सावन का महीना किसी भी त्योहार से कम नहीं है। साथ ही मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए सोमवार का व्रत रखा जाता है। वहीं विवाहित एवं अविवाहित लड़कियां मां गौरी के निमित्त मंगला गौरी व्रत रखती हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति की बात करें तो सावन के महीने में कई राजयोगों का भी निर्माण हो रहा है। सावन के दौरान शुक्रादित्य, बुधादित्य, नवपंचम योग, गजकेसरी योग, कुबेर योग, शश योग जैसे राजयोगों बन रहे हैं। दोस्तों, सावन के महीने में इन विशेष राजयोगों के बनने से आपके द्वारा शिव जी की गई पूजा का दोगुना लाभ प्राप्त होगा। तो आइए जानते हैं सावन के महीने में कौन सी है वो 6 चीजें जिन्हें आपको शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भगवान शिव के सच्चे भक्त भगवत कथा चैनल की इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें, जिससे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कौन कौन सी है वो 6 चीजें जिन्हें इस सावन के महीने में शिवलिंग पर चढ़ाने से दोगुना लाभ प्राप्त होगा। पहली चीज, शमी का पत्ता। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा के दौरान शमी के पत्ते का इस्तेमाल करें। मान्यता है कि शिवलिंग पर शमी का पत्ता चढ़ाने से शनि के प्रकोप से बचने में मदद मिलती है। इसलिए अगर आपकी राशि कर्क, वृश्चिक, कुंभ, मकर या मीन में से कोई एक है तो आपको शिवलिंग पर शमी का पत्ता जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे शनि साढ़ेसाती और ढैया का प्रभाव कम होगा। दूसरी चीज, बेलपत्र। बेलपत्र भगवान शिव को बेहद प्रिय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बेलपत्र का पेड़ माता पार्वती के पसीने की बूंद से उत्पन्न हुआ है। माना जाता है कि मंदार पर्वत पर पार्वती माँ का पसीना गिरने से बेलपत्र का पेड़ उत्पन्न हुआ, इसलिए पूजा करते दौरान शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। तीसरी चीज, काला तिल। शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाने से शनि देव का बुरा प्रभाव कम हो जाता है, इसलिए शनि की साढ़ेसाती से परेशान जातकों को सावन के पूरे महीने शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाना चाहिए। चौथी चीज, हरे मूंग की दाल। सावन के महीने में शिव पूजा में आप हरी मूंग की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो हरी मूंग के 108 दाने गिनकर और धोकर शिवलिंग पर अर्पित करें। पांचवी चीज, अक्षत। भगवान शिव की पूजा में अक्षत का इस्तेमाल किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाने से धन धान्य में वृद्धि होती है। अक्षत चढ़ाते समय ध्यान रखें कि चावल के दाने टूटे न हो। छठवीं चीज, कनेर का फूल।
भगवान शिव को कनेर का फूल पसंद है, इसलिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन के पूरे महीने शिवलिंग पर कनेर का फूल चढ़ाएं। सातवीं चीज, गंगा जल। शिव जी मात्र जलाभिषेक से भी खुश हो सकते हैं, इसलिए अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो पानी में गंगाजल मिलकर भगवान शिव का पूरी श्रद्धा के साथ अभिषेक करें। शिवजी गंगाजल के अभिषेक से भी प्रसन्न हो सकते हैं। चंदन शिवपुराण के अनुसार शिवलिंग में जलाधारा की जगह को अशोक सुंदरी का स्थान कहा गया है। शिवलिंग की इस जगह वाले जल को अपने रोग वाले स्थान पर लगा लें और इसके बाद हाथों को धो लें। अब अशोक सुंदरी पर चंदन लगाएं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को सभी बीमारियों से निजात मिलती है। केसर का दूध सावन सोमवार के दिन सुबह स्नान करें और इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद दूध में थोड़ा केसर डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही इस दौरान सच्चे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। मान्यता है कि इससे व्यक्ति को सभी कार्यों में सफलता मिलती है। सावन के महीने में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए भक्त जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, दूध और शहद का अभिषेक करते हैं। वहीं अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार की शिवजी की प्रिय वस्तुएं चढ़ाकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। शिव पुराण में वर्णित है कि भक्तिभाव से शिवलिंग पर अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग पुष्प चढ़ाने का अलग अलग फल मिलता है। तो आपको बताते हैं शिव जी के प्रिय पुष्पों के बारे में, जिनको सावन के महीने में जरूर चढ़ाना चाहिए। मंदार पुष्प। मंदार पुष्प से शिवजी की पूजा करने पर व्यक्ति को बल, बुद्धि और धन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यह रोगों और शत्रुओं से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। विशेषकर मंदार के फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से मनुष्य के नेत्र और हृदय स्वस्थ रहते हैं। कनेर पुष्प। कनेर पुष्प से शिवजी की पूजा करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। वहीं कनेर के पुष्पों से पूजा करने पर मनुष्य को उत्तम वस्त्रों की प्राप्ति होती है। धतूरा पुष्प। धतूरा पुष्प शिवजी को बहुत प्रिय है। इससे शिवजी की पूजा करने पर व्यक्ति को डर और भय से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही यह विषैले जीवों से सुरक्षा प्रदान करता है। आक पुष्प। आक पुष्प से शिवजी की पूजा करने पर व्यक्ति को संतान सुख मिलता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। चमेली पुष्प। चमेली के फूलों से शिवजी की पूजा करने से व्यक्ति को मानसिक शांति और सुकून मिलता है। यह तनाव को कम करने और मन को प्रसन्न रखने में सहायक होता है। साथ ही व्यक्ति को वाहन सुख भी मिलता है। बिल्व पत्र। शिवजी की पूजा में बिल्व पत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इससे शिवजी की पूजा करने पर व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। 1,00,000 बिल्व पत्र चढ़ाने पर मनुष्य अपनी सारी काम्य वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। कमल पुष्प। कमल पुष्प से शिवजी की पूजा करने पर व्यक्ति को धन, वैभव और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही यह पूजा व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। नीलकमल पुष्प। नीलकमल पुष्प से शिवजी की पूजा करने से व्यक्ति को अद्वितीय शक्ति और साहस मिलता है। यह पुष्प आध्यात्मिक जागृति और ऊंचाइयों की प्राप्ति में सहायक होता है। इन पुष्पों के माध्यम से शिवजी की पूजा करके भक्त अपनी इच्छाओं की पूर्ति और समस्त समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। यह पुष्प न केवल शिवजी को प्रसन्न करते हैं, बल्कि उनकी कृपा से भक्तों को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वरदान भी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, यह थे वह कुछ विशेष चीजें जिन्हें भगवान शिव पर चढ़ाने से भगवान शिव जी की विशेष कृपा बनी रहती है और उनके भाग्य का इनका पूरा साथ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अब आपको अपने जीवन में बड़ी बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होगी, जिससे आपका वालों का जीवन बदल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय भगवान भोलेनाथ की।